जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग बातचीत करेंगे अग्निवीर ट्रेडमैन के बारे में। अग्निवीर ट्रेडमैन के बारे में। अग्निवीर ट्रेडमैन जो है यह दो प्रकार से भरा जाता है, जिसमें कि 8वीं और 10वीं पास विद्यार्थी होते हैं। ये दोनों विद्यार्थी ही इस फॉर्म को फिल कर पाते हैं, ठीक है। तो 8th पास और 10th पास में क्या अंतर है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितनी एज होगी, किस किस में भर सकते हैं, क्या नए परिवर्तन हैं, इन सब की जानकारी आपको आज के इस वीडियोस में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप ट्रेडमैन बनते हैं तो आप कुल जो है 9 प्रकार के काम को कर सकते हैं एज अ ट्रेडमैन। पहला है चीफ, एज अ बावर्ची हो गया। दूसरा हो गया वाशरमैन, धोबी का काम। तीसरा बार्बर हो गया, नाई का काम। चौथा हाउसकीपर हो गया, गृह प्रबंधक, जिसमें कि आपको पूरे घर का ख्याल रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद स्टुअर्ड हो गया, कोषाध्यक्ष का होता है। उसके बाद आपका वुड वर्कर, लकड़ी का काम करने वाला, ठीक है। फिर पेंटर, उसके बाद फिर आपका टेलर, ठीक है। उसके बाद आपका इक्विपमेंट रिपेयर करने वाला। तो ये कुल 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुल 9, ठीक है। ये 9 ट्रेड होते हैं जो कि अग्निवीर ट्रेडमैन में आपको मिलते हैं, ठीक है। आप जो प्रश्न पूछते हैं ना कि हमें करना क्या है, तो आपको इन चीजों पे कार्य करना है। आपके पहले प्रश्न का जवाब आपको दिया जा रहा है कि आप ट्रेडमैन बनेंगे तो आप इनसे जुड़े कार्य करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां पर। अब सेकंड प्रश्न आपका है कि 8वीं पास में क्या अंतर है, 10वीं पास में क्या अंतर है। तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मेट बना दिया है, ठीक है। चलिए उस फॉर्मेट पे बातचीत करते हैं। 8वीं पास वाले और 10वीं पास वाले, उम्र आपका सेम रहेगा, 17.5 साल से 21 साल। 17.5 साल से 21 साल। यदि आप 18 साल के हैं तो आप आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 17.5 साल के हैं तो आप फॉर्म फिल करने के साथ साथ एक एफिडेविट पे अपने माता पिता से सिग्नेचर करवाएंगे, जिसमें ये वर्णित रहेगा कि मैं अपने बच्चे को 17.5 साल की उम्र में आर्मी में भेज रहा हूं एज अ अग्निवीर, ठीक है। यदि आप 18 प्लस हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से फॉर्म भरें। और 18 से 21 तक के बच्चे आसानी से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ये आपका पहला क्राइटेरिया, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, 8th पास वाले मिनिमम 33% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और 10th पास वाले को भी मिनिमम 33% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 8th पास वाले सिर्फ 2 ट्रेड में ही फेल कर सकते हैं। आपको चॉइस दिया जाता है कि आप 9 में से कोई 2 ट्रेड लें, ठीक है। और 10th पास वालों को 9 में से 9 ट्रेड का चॉइस दिया जाता है, यही अंतर है। अब देखिए जो ट्रेड सिलेक्शन है इससे फर्क क्या पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे मानिए कि एक ट्रेड के लिए 100 सीट है, एक ट्रेड के लिए 100 सीट है, तो कुल 9 ट्रेड हुए तो 900 सीट हो गए, ठीक है। अब यदि बच्चे विभिन्न विभिन्न ट्रेड भरते हैं, 9 ट्रेड भरेंगे, तो उनके सिलेक्ट होने की प्रायिकता ज्यादा है, क्योंकि 900 में से एक सीट उनको लेना है। वही चीज यहाँ पर दिक्कत हो गया। यदि यहाँ पर 100 सीटें हैं पर ट्रेड के लिए और आप 2 ही सिलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। और मानते हैं कि बच्चे जो है सिमिलर ट्रेड भर देते हैं, सब कुक ही भर देता है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना, सिलेक्शन रेशियो कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। यदि 10th बेस भरते हैं तो आपका सिलेक्शन का रेशियो ज्यादा है, यदि 8th बेस भरते हैं तो सिलेक्शन का रेशियो थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर देखने को आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई देखिए, जनरल के लिए 166 दोनों में है। गोरखा ट्रिबल के लिए 157 से स्टार्ट होता है, 163 तक जाता है। और लद्दाखी के लिए 157 हो जाता है, ठीक है। ये हैं आपके। उसके बाद छाती जो है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये सबका। और फुलाव की बात की जाए तो जैसे कि 77 है तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। जब आप सांस लेंगे, सांस लेकर जो फुलाव होना चाहिए वो 82 तक होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन यदि आपका 83 हो जाता है सांस लेकर, तो आप समझिए कि आपका चयन पक्का है, ठीक है। वजन की बातचीत की जाए
तो वजन जो है एक आइडियल माना गया है 44 किलो से 100 किलो के अंतर्गत। और ये हाइट के अनुसार वेट चाहिए, ठीक है। यदि आपकी हाइट ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आइडियल रहेगा, इसके बारे में मैं आपको अंत में बता दूंगा। और परीक्षा शुल्क जो है वह 250 रुपये है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिफरेंसेस हैं। अब देखिए एग्जाम जो होगा वो 2 चरण में होगा आपका। पहला जो होगा रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, आप फॉर्म फिल किए, फॉर्म फिल करने के बाद आप सबसे पहले रिटन एग्जाम देंगे। तो वहां पर आपको आधार कार्ड और एडमिट कार्ड ही मांगता है, ठीक है। इन दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब आप रिक्रूटमेंट रैली के लिए आएंगे, भर्ती रैली के लिए आएंगे, तो वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और उन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने से पहले आपको इन चीजों को तैयार करना बहुत ही जरूरी है। क्या क्या? पहला तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना अति आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज 20 फोटोग्राफ होना जरूरी है, ठीक है। यदि आप 10th पास हैं तो 10th पास है तो बहुत ही सिंपल है, 10th का मार्कशीट आप लगाएंगे। यदि आप 8th पास हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दो चीजें, एक तो मार्कशीट, ठीक है। ये देखिए यहां पर दिया गया है टीसी, ठीक है। आपको टीसी और मार्कशीट दोनों चीज चाहिए होगा, ठीक है। अब क्या है, टीसी तो नॉर्मल, लेकिन मार्कशीट पर आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ, जो कि मैंने कई बार बताया आपको, डीईओ या फिर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, डीआईएस का सिग्नेचर होना बनता है, ठीक है। 8वीं पास के लिए ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद डोमिसाइल जो है निवास प्रमाण पत्र, या आप आवासीय कहते हैं, तो यह आपको बना होना चाहिए और यह प्रमाणित होना चाहिए कहां तक, तहसीलदार तक, सब डिवीजन तक का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यदि उससे आगे ही बनवा लेते हैं तो ये तो और ही अच्छी बात है। अगला आप ध्यान देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जो कि तहसील या एसडीएम तक का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो तो वो भी चलेगा, या फिर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो तो वो भी चलेगा, या फिर ग्राम पंचायत से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से यदि आप बनवा लेते हैं तो ये सब भी आपको चलेगा, ठीक है। अनमैरिड होने चाहिए, अविवाहित प्रमाण पत्र जो है यह मैंडेटरी कर दिया गया है। और यह आप यदि गांव में हैं तो सरपंच से बनवा लीजिए, ठीक है। और यदि आप शहर में रहते हैं तो नगर निगम से बनवा लें, ठीक है। उसके बाद जिनके रिश्तेदार आर्मी में हैं तो उनको रिलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनवा लेंगे। यदि आपने एनसीसी कर रखा है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट एबीसी जो भी है आपके पास वो संलग्न करें, और स्पोर्ट्स कर रखा है तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप संलग्न करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखेंगे, ये आपको चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े अब। अगली बारी फिजिकल फिटनेस की आती है, ठीक है। एग्जाम निकालने के बाद उसमें जैसे कि आपका दौड़ होता है, उसके बाद फिर बीम पुल होता है, ठीक है, डिच होता है और जिग जैग होता है। तो इन सभी में सबसे पहले जो दौड़ होगी आपकी वह 1600 मीटर अर्थात 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर की दौड़ होगी। और ये दौड़ आपको 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेना है। यदि 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करते हैं तो आपको उसके लिए 60 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है कि यदि आप 5 मिनट 31 सेकंड या फिर 5 मिनट 45 सेकंड के अंतर्गत आते हैं तो आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप 5:45 के बाद आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर बच्चों की संख्या बहुत होती है। इसलिए आपको जो रनिंग बनानी है वह 5:45 के अंदर ही बना लेनी है, जितना बेस्ट उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। समझ गए। दूसरी कहानी आती है आपकी बीम की, जिसको कि आप पुल पुश कहते हो ना, पुशअप्स मार रहे हैं। तो पुशअप्स में यदि आप 10 पुशअप्स, 10 उनका हाईएस्ट रहता है कि 10 आपको लगानी है। यदि 10 के 10 लगा दिया आपने तो वो आपको 40 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। यदि 9 लगाए तो 33 मार्क्स दे देंगे, 8 लगाए तो 27 मार्क्स दे देंगे, 7 लगाए तो 21 मार्क्स दे देंगे, 6 लगाए तो 16 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 9 फीट की खाई कूदनी पड़ती है। यदि आप इस खाई पे कूद जाते हैं, जिसको कि आप लॉन्ग जंप कहते हैं, लॉन्ग जंप, ठीक है। यदि आप 9 फीट का लॉन्ग जंप लगा लेते हैं
और उसको क्वालिफाई कर लिए तो आप फिट माने जाएंगे। फिर आपका एक जिगजैग होता है, उस जिगजैग पे बच्चों को चलना होता है और उसको भी आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये जो था यह मेनली आपका फिजिकल फिटनेस है, इसको भी आप ख्याल में रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट जो आपका आता है वह सैलरी के बारे में है। सैलरी में क्या है, अग्निवीर जो है आपको सेवानिधि, ठीक है, सेवानिधि पैकेज के अंतर्गत आपको लेता है और उस पैकेज के अंतर्गत आपको 4 साल के लिए मंथली कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, आपका फर्स्ट ईयर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वह 30,000 रहेगा, ये होता है कंसीडर्ड। और आपके जो इन हैंड हाथ में जो सैलरी आएगी वह 21,000 से शुरुआत होगी। बाकी आपका कट जाएगा 9,000 कट जाएगा आपका अग्निवीर क्रॉप फंड में और 9,000 गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा अग्निवीर क्रॉप फंड में। ठीक है, ये आपकी तरफ से कटेगा और ये गवर्नमेंट की तरफ से कटेगा। ठीक है, गवर्नमेंट इसको पे करेगी और ये आप पे करेंगे, इसलिए 30,000 का 21,000 हो जाता है। ठीक है, और आपको पीएफ वगैरह नहीं दी जाती है, पीएफ नहीं दी जाएगी। लास्ट में आपको 4 साल के बाद कुछ 10 लाख दिया जाएगा। जो 9,000 आपका करा था और जो 9,000 सरकार ने दिया वो सभी जोड़कर इंटरेस्ट के साथ आपको 10,04,000 के आसपास दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी 33,000 कर दी जाएगी। 33,000 में आपको इन हैंड आपको 23,000 आएगा। सिमिलर 9,900 जो है अग्निवीर क्रॉप फंड में कट जाएगा आपका और ये सरकार की तरफ से। तो सिमिलर इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी वह 21,000, मैक्सिमम 28,000 चौथे साल तक। 1 साल से 4 साल तक यदि आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो उसमें से क्या होगा कि यदि आप बेस्ट होते हैं तो 25% बच्चों का सिलेक्शन आगे हो जाएगा इसी में से। फिर वो नया हायर 25% के लिए नहीं करेंगे। तो जो जितना बेस्ट परफॉर्म करेगा 4 साल के अंदर उसको वैसे ही 25% में लेकर आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ सैलरी के बारे में। और नेक्स्ट जो है आपका वो है वेट चार्ट, स्टैंडर्ड वेट क्या रहेगा। तो 155 सेंटीमीटर से शुरुआत कर लीजिए। इसमें मिनिमम वेट जो है 43.2 मांगते हैं ऑल एज के लिए। और यदि आप किसी कैटेगरी में हैं 17 से 20 के अंतर्गत और 20 से 30 के अंतर्गत, देखिए 30 कहने का मतलब हो गया इसमें एक्स सर्विसमैन भी चले आते हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन, इसीलिए ये 20 से 30 लिख दिया। ठीक है, वैसे आप 21 तक ही रहोगे, समझ गए। तो ये क्राइटेरिया है, ये चार्ट आप देख सकते हो। तो 155 के लिए मिनिमम वेट रखना 43.2, 156 के लिए 43.8, मतलब 43 प्लस आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मिनिमम 166 170 के आसपास होते हैं। तो भैया अपना चार्ट देख लो, मैं रोक दिया हूँ, पॉज करके चार्ट देख लेना। ये देखो ये चार्ट रहा आपका, इसमें मैं चर्चा कर दूंगा 165 से। ठीक है, ये रहा 165। 165 नॉर्मली हाइट होता है बच्चों का। तो मिनिमम आपका 49 केजी वेट होना चाहिए। यदि आपका 49 केजी वेट है तो आप आइडियल माने जाएंगे। ठीक है, फिर ये बढ़ता चला जाएगा। 170 से 72 वालों के लिए 52 केजी वेट होना चाहिए। ठीक है, 53 केजी 72 के लिए और 70 के लिए 52 केजी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वेट चार्ट है और आप इसको मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, यदि आप फॉर्म फिल किए हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो वेट भी आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, और यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, और यदि आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो studyandupdates.in पे जाइए, वहां पर 10 सेट मैंने अवेलेबल करा दिए हैं फ्री मॉक टेस्ट के। तो आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फिर उसका लिंक हमसे आप मांग सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। यदि और कोई क्वेश्चन मन में आता है तो आप ऐसा करना कि कमेंट बॉक्स में जो मन में आए वो पूछ लेना। ठीक है, ताकि मैं फिर आपको अगली वीडियो में वो सारी चीजें समझा दूं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।